हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं अकेली बैठी थी तो सोचा कि कुछ बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हकीकत में हुआ है मेरे साथ। मेरे 4 बार मिसकैरेज हुए हैं। मेरी शादी को 6 मंथ हुए थे जब मैंने कंसीव किया था। पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। काफ़ी खुश थे हम। खुशी हुई बहुत ज़्यादा सबको, पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। तो अच्छे खासे नॉर्मल दिन चल रहे थे, नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही 6 वीक कंप्लीट हुए मेरा मिसकैरेज हो गया। पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया, अचानक से ही मिसकैरेज हो गया। तो जब हुआ तो काफ़ी डर लगा कि कैसे हो गया है। तो डॉक्टर के पास गए हम जभी डॉक्टर ने बोला कि मिसकैरेज हो चुका है, कुछ नहीं है अब। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि फर्स्ट था तो सबको एक उम्मीद बन गई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं बहुत रोई क्योंकि एक तो फर्स्ट था तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बन गई थी मेरे को भी। तो मिसकैरेज हो चुका था पर एक होप थी कि शायद कुछ हो, पर ऐसा कुछ था नहीं। मेरे को कुछ टाइम तक लगा कि ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। और 25 फरवरी 2008 में मेरी शादी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा अजीब थी वो चीज़ें मेरे लिए। सहन करना काफ़ी अजीब था कि कैसे हुआ, कब हुआ। मैं बस यही सोचती रहती थी कि कहाँ मेरे से गलती हो गई या मैंने क्या किया ऐसा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं काफ़ी रोई उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो गई, फिर सब चीज़ चलती रही ऐसे ही। फिर सेकंड बार मैंने कंसीव किया। उस टाइम पे काफ़ी डर लगा कि कहीं फिर से दोबारा से ये सब चीज़ें ना हो जाएं। तो उस चीज़ के लिए हमने पहले से ही मेडिसिन लेनी शुरू कर दी थी। इंजेक्शन लगते थे मेरे को, एक डेली इंजेक्शन लगता था इसको रोकने के लिए कि मिसकैरेज ना हो। लेकिन जैसे ही 6 वीक हुए मेरे दोबारा से फिर से मिसकैरेज हो गया। वो जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। जो चीज़ जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया उस टाइम पे फिर दोबारा से। मेरे को लगा कि यार इतना सब करने के बावजूद भी सारी दवाइयाँ टाइम से ले रही थी, इंजेक्शन टाइम टू टाइम लग रहे थे, डेली एक इंजेक्शन लगता था मेरे को, उसके बाद भी मिसकैरेज हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने फिर वही वाली बात है कि नहीं है, मिसकैरेज हो चुका है, आप ध्यान नहीं रखते हो या क्या ये वो, या वीक था, प्रेगनेंसी जो थी वो वीक थी, नहीं रुकनी थी। बहुत सारी बातें होती थी उस टाइम पे। तो मन में डर बैठ गया कि शायद कुछ परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। वही रहता था हर वक्त कि डर लगा रहता था कि अगर अब क्या मैंने कंसीव किया तो फिर वही ना हो। तो एक मन भी करता था कि कंसीव करूँ और प्रेगनेंसी कंप्लीट हो मेरी। तीसरी बार में मेरे साथ यही हुआ कि 6 वीक हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ। जबकि उस टाइम पे दोनों टाइम इंजेक्शन लगते थे, सुबह शाम डेली इंजेक्शन लगते थे मेरे को, कंप्लीट रुकने के लिए कि रुका रहे, मिसकैरेज ना हो। तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मिसकैरेज हो जाता था मेरे को। 4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ 3 साल में। इस बीच में जो भी कहीं भी बताता था कि किसी के पास चले जाओ, वो डॉक्टर अच्छा है या वो डॉक्टर अच्छा है, तो हम उसी डॉक्टर पर जाते थे कि शायद इससे इसको दिखाएंगे तो हमारा शायद कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें सही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हर डॉक्टर को दिखाते थे, हर चीज़ करते थे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। हर बार मिसकैरेज हो जाता था। इस बीच में काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए मेरे, पॉलिटिकल स्टडी भी हुई थी और TBS भी हुआ था, SSG का टेस्ट भी हुआ था। काफ़ी सारे टेस्ट हुए, काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड हुए, काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए। जिस भी डॉक्टर के पास जाते वो अपना टेस्ट कराता कि ब्लड टेस्ट करना है या अल्ट्रासाउंड करना है। सबका यही होता था कि कोई भी पुरानी रिपोर्ट देखकर राजी ही नहीं होता था। सब अपनी ही नई टेस्ट कराते थे कि हमारे यहाँ आए हो तो नया टेस्ट होगा, नया ये होगा। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं ससुराल में ही रहती थी और ये यहाँ पर रहते थे चाचा जी के यहाँ पर। तो मैं अकेली ही रहती थी वहाँ पे, ससुराल वाले रहते थे मेरे साथ में, पर ये यहाँ पर रहते थे चाचा जी के घर। तो यहाँ से ही जॉब कर रहे थे ये, मैं ससुराल में थी। तो वहीं से हम दिखा रहे थे। ये सैटरडे को जाते थे, तब संडे को टाइम मिलता था तभी मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाते थे। या बीच में कोई छुट्टी होती थी या छुट्टी लेकर आते थे तब मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तब मेरे को दिखाते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें झेली है मैंने लाइफ में अपनी में, काफ़ी स्ट्रगल किया है बच्चों के लिए। फिर 2 साल ऐसे ही बीत गए थे, फिर ये मेरे को यहाँ पर लेकर आ गए थे अपने साथ में ही। तो यहाँ पर हम रहे रेंट पे। जब मेरे को यहाँ पर ही लेकर आ गए थे, यहाँ से हमने शुरू करा फिर दिखाना डॉक्टरों को। तो काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, नीम हकीम जो भी कोई भी कुछ भी बताता वहाँ पर ही हम जाते, दिखाते। एक उम्मीद बन जाती शायद यहाँ से ठीक हो जाएंगी चीज़ें, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं अकेली ही रहती थी। तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे कि मेरे बच्चे नहीं हैं अभी, मेरे कब बच्चे होंगे। ऐसे करते करते करते
मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मेरे कोई भी बेबी नहीं था। तो जब मैं रहती थी मैं अकेली रहती थी, क्योंकि ये तो सुबह ऑफिस चले जाते थे, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। तो मैं रोती थी कि मेरे पास बेबी नहीं है, मेरे बेबी होंगे या नहीं होंगे। तो एक डर बन गया था मन में कि शायद नहीं होंगे अब। तो मैं इनसे बोलती थी कि यार हमारा बेबी होगा या नहीं होगा। तो ये बोलते थे कौन सी उम्र निकल गई है, अब बहुत उम्र पड़ी है, हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, क्योंकि मैं जब सब किसी को देखती थी अपनी उम्र के या अपने से थोड़ी सी बड़ी उम्र की लेडीज़ को, तो उनके पास बेबी होता था, और किसी भी बेबी को देख के ना मुझे मतलब लगता था कि अब मेरा कब होगा। बहुत सारी चीज़ें होती थी मन में, मैं रोती रहती थी पूरे दिन। एक तो अकेली रहती थी तो दिमाग में ये सब चीज़ें घूमती रहती थी। बहुत रोड दिखा देते, कोई फ़ायदा नहीं होता था। बहुत टाइम मैं ससुराल जाती ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं करता था ससुराल जाने का भी, क्योंकि गांव की कुछ लेडीज़ें होती हैं जो बोलती हैं कि अरे तेरे बच्चा नहीं हुआ अभी तक, तेरे साथ के तो उसमें बच्चा है, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत कुछ लोग बोलते थे। तो मेरे को सहन करना होता था वो, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं सकती थी उनको। एक लगता था शायद अपने अंदर कुछ कमी है जो नहीं हो रहा है। सब उम्मीदें टूट चुकी थी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी मेरे पास कि शायद अब कुछ होगा। मेरे को लगता था नहीं होगा कुछ भी, ऐसे ही रहेंगे। 3 साल के अंदर 4 बार मिसकैरेज हुआ है मेरा। हर उम्मीद टूट जाती थी मेरी, हर बार एक उम्मीद टूट जाती थी मेरी। मतलब तीसरी चौथी बार में तो ये लगा कि कंसीव ही क्यों हुआ, कंप्लीट तो होगा नहीं, कंसीव क्यों हुआ। तो उम्मीद सब छोड़ चुके थे हम, नहीं लगता था कि शायद कुछ होगा आप लाइफ में। चौथी बार भी मिसकैरेज हो गया। तो मतलब मेरे को ना इतना डर लगने लगा था ना कंसीव होने से भी, कि कंसीव ना हो तो अच्छा है। वो दुख कौन झेलेगा, वो जो मतलब मिसकैरेज का जो दुख होता है ना, कि अपना बेबी, अपना बच्चा जो शायद कंप्लीट होता तो होता, पूरा होता, अपने पास होता, बहुत मुश्किल होता है कि मतलब जो दर्द है ना अंदर, वो बाहर निकल के आता है। जो चीज़ मैंने झेली है मेरे को पता है, कितना दुख झेला है मैंने, कितना कुछ बर्दाश्त किया है अपनी लाइफ में। बहुत लोगों की बातें सुनी है मैंने, हर एक चीज़ मेरे को स्ट्रगल करके मिली है लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। पर बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सब चीज़ें होती हैं, सब्र रखो, अच्छा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, सुना होगा आपने। तो वो चीज़ मेरे साथ में हुई है कि हाँ सब्र तो नहीं था उस टाइम पे, सब्र नहीं होता है, ये हकीकत बात है। एक टेंशन रहती है मन में, बोलते हैं कि सब्र रखो या कोई बात नहीं, हो जाएंगे, लेकिन मन में जो रहता है ना उस टाइम पे, वो हमको ही पता है कि उस टाइम पे कितना वो रहता है कि यार कब होगा, कब होगा, कब होगा, जल्दी हो जाए। इधर टाइम हो गया, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग बोलते थे कि तेरे साथ के शादी हुई थी उन पे बच्चे हैं, तेरे पास बच्चे नहीं हैं, तेरे बच्चे कब होंगे, तुम कुछ कर नहीं रहे हो या तुम करना नहीं चाहते हो। बहुत सारे सवाल होते थे लोगों के। एक तो अपनी टेंशन रहती थी बहुत ज़्यादा, अपनी खुद की टेंशन, ऊपर से लोगों की टेंशन कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। मैंने ससुराल में जाना ही बंद कर दिया था इसी वजह से। जो टाइम मैंने काटा है ना, और जो चीज़ मैंने देखी है, जो स्ट्रगल किया है मैंने बच्चों के लिए, 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। रो रो के टाइम काटा है मैंने। बहुत जो दुख होता था ना मेरे को यार, अभी मैं वो बातें सोचती हूँ ना तो मेरे को ना अजीब लगता है बहुत, कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि भगवान ऐसा भी टाइम लाएंगे जो मैं खुश होंगी। 2 बेबी हैं अभी मेरे पे। तो अभी भगवान ने मतलब जो करा अच्छा करा है। कुछ चीज़ें हैं शायद वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी मेरी शायद वीक होती थी, इस वजह से नहीं रुका, या जो मेरी लाइनिंग आती थी, डबल लाइनिंग जो आती थी, जो सेकंड लाइन आती थी वो लाइट आती थी, वो डार्क लाइन नहीं आती थी। लाइट लाइन ही आती थी हमेशा मेरी, चारों प्रेगनेंसी में मेरी लाइट लाइन ही आई थी, डार्क लाइन नहीं आई थी। तो डॉक्टर यही बोलते थे कि बिग प्रेगनेंसी है, नहीं रुकेगी, वो मिसकैरेज हो जाएगा। कुछ शुरू में तो हमें नहीं पता था, लेकिन जब तीसरी चौथी बार में मैं देखते ही समझ जाती थी कि शायद ये नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर से वही लाइन है। फिर डॉक्टर भी बोलने लगे थे, तो मतलब हम जैसे दिखाते गए, हमको खुद को कुछ आइडिया होता गया कि अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो एक आइडिया हो गया था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। डॉक्टर भी बता देते थे कि ये लाइट लाइन है, तो ये बिग प्रेगनेंसी है, तो मुश्किल होगा कि कंप्लीट हो, ये मिसकैरेज हो जाएगा। फिर वो हमको मेडिसिन देते थे, इंजेक्शन देते थे, तो हम इंजेक्शन को लगाते थे, टाइम टू टाइम लगाते थे। काम वाम सब बंद कर दिया था मैंने करना, जब मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेड रेस्ट लेती थी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छे से रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। जो हल्का फुल्का काम होता था सिर्फ वही करती थी, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। जैसे ही 6 वीक होते थे मेरे मिसकैरेज हो जाता था, 6 वीक से ऊपर ही नहीं जाता था। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी लाइफ में, बॉडी में शायद, या कुछ चीज़ें बोलो,
तो काफ़ी सारी परेशानियाँ मैंने झेली हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ देखा है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत लोगों की बातें सुनी है मैंने अपनी लाइफ में। इन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला, इन्होंने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया है, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे हैं। कभी भी मैंने बोला कि वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, तो इन्होंने हमेशा ये कहा कि जो कोई बोल रहा है बोलने दो, कुछ नहीं है, हो जाएंगे। हमारी उम्र इतनी नहीं हो गई है कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं या बच्चे चाहिए अभी हम खुद छोटे हैं, हो जाएंगे, जब होने होंगे तभी होंगे। ये हमेशा मुझसे यही बोलते थे कि जब होने होंगे तभी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएंगे। ये तो ऐसा बोल देते थे, लेकिन मेरे को डर लगा रहता था कि शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी है। मेरे को लगता था मेरे अंदर कुछ कमी है जिससे मेरी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होती है। 3 साल के अंदर मेरे 4 बार मिसकैरेज हुए थे। कंसीव मैं करती थी, एक मन में रहता था चलो मैं कंसीव तो कर रही हूँ, लेकिन 3 साल के बाद में 2 साल तक मैंने कंसीव ही नहीं किया, कंसीव ही नहीं हुआ। उस टाइम पे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में जिससे मैं कंसीव ही नहीं कर रही हूँ अभी। पहले तो कम से कम ये तो रहता था कि कंसीव हो रहा है, चलो मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन कंसीव तो होता था कम से कम। 2 साल हो गए मेरा कंसीव ही नहीं हुआ। जब और ज़्यादा डर लगने लगा कि अब शायद होगा ही नहीं कुछ, मैं रोने लगी। मैं इनसे बोलती थी, मैंने किया नहीं होगा, हमारे कुछ नहीं होगा। अभी कम से कम कंसीव तो होता, अब तो कंसीव भी नहीं होता। 2 साल बीत गए, कंसीव भी नहीं हुआ है। तो वो थोड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर तो क्या है कि ढंग से बताते नहीं हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा, आप ये मेडिसिन लो, आप ये मेडिसिन लो, आप ये टेस्ट कराओ, आप ये टेस्ट कराओ, हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, हो जाएगा। मतलब ऐसे क्या 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 इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी गोलियाँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे पास इतनी सारी रिपोर्टें रखी हैं, इतने सारे अल्ट्रासाउंड रखे हैं। मतलब उन 5 सालों में मैंने इतना, मतलब इतने सारे टेस्ट, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे नीम हकीम, जो कुछ भी जहाँ भी हम जा सकते थे हम वहाँ पर गए हैं, सब कुछ हमने कराया है। हर एक मेडिसन महंगी से महंगी, चाहे हम वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फिर भी हमने वो चीज़ ली है, ख़रीदी है, की है बच्चों के लिए, कि शायद ठीक है हम, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो अगर हम ये चीज़ तब भी स्ट्रगल करके वो चीज़ लाते थे कि ये अगर हम शायद लेंगे, खाएंगे पीएंगे तो शायद हमारा कंप्लीट हो। पर ऐसा नहीं होता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था, पैसा भी वेस्ट हो रहा था, टाइम भी वेस्ट हो रहा था, बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था, वो भी मैं सह रही थी। हर एक तरफ से मैं बहुत परेशान हो रही थी। ये भी परेशान थे पर ये बोलते नहीं थे, झेलते थे, मेरे को टेंशन नहीं दिखाते थे, क्योंकि मैं खुद ही टेंशन में रहती थी। रेंट पर हम रहते थे उस टाइम पे, घर नहीं था अपना हमारे पास में, रेंट पे भी रहते थे, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी साथ में। सबसे बड़ी टेंशन मेरे पास बेबी नहीं है, बेबी कब होगा, बेबी होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। कोई नहीं, जो हो गया उसको अभी छोड़ते हैं, जो अभी है उसके लिए खुश होते हैं। पर कुछ लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी नहीं भूल सकते हैं, और फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें जो हैं अच्छी लगी होंगी, सच्ची लगी होंगी, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है जो मैंने लाइफ में झेला है, सहा है, वो सब चीज़ें हैं। ये जो इस चीज़ से गुजर रही हैं वो भी शायद टेंशन फ्री होंगी मेरी बातों को सुन के कि हो जाएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। मिसकैरेज होते हैं, सबके होते हैं आज की डेट में, तो मेरे ख्याल से कि एक ना एक होता ही है, या फिर पहला बेबी हो गया, फिर सेकंड कंसीव हुआ तो उसका मिसकैरेज हुआ, ये होता ही है, ये चल ही रहा है आज की डेट में। तो जिनके नहीं है या कुछ टाइम हो गया है, साल हो गई है शादी को, अभी नहीं हो रहे हैं, तो टेंशन ना लें, चीज़ें हो जाती हैं, देर से होती हैं पर हो जाती हैं। तो आप अच्छे से खाएं, टेंशन ना लें, फ्री रहें। यहीं पर मैं कर रही हूँ वीडियो का भी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।